झुंझुनू से है। नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। नांदकाबास में 100 करोड़ की ड्रग फैक्ट्री पकड़ी गई है। पूर्व सरपंच का भतीजा अनिल सिहाग ये ड्रग फैक्ट्री चला रहा था। 100 करोड़ की ड्रग फैक्ट्री, और वो कोई नहीं, पूर्व सरपंच का भतीजा अनिल सिहाग ये ड्रग फैक्ट्री चला रहा था। पहले बसों और गाड़ियों से डोडा पोस्त की सप्लाई करता था। लालच बढ़ने पर, दोस्त कहने पर मुर्गी फार्म में फैक्ट्री लगाई। सीकर के बिज्जू उर्फ जग्गा का नाम सामने आया है। माल सप्लाई करने अनिल सिहाग सीकर पहुंचा था। महाराष्ट्र पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टीम ने धर दबोचा है। पूछताछ में उसने बताया है कि 15 से 20 दिन पहले उसने एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री लगाई है, वो भी मुर्गी फार्म में। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कृष्ण इस खबर पर जुड़े हुए हैं। कृष्ण, नशे के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई। जी मैं आपको बता दूं कि झुंझुनू जिले के धनूरी थाना इलाके के नांद के बास में महाराष्ट्र पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नांद के बास में करीब 100 करोड़ रुपए की जो ड्रग्स है वो पकड़ी गई है। साथ ही जो पूर्व सरपंच का जो भतीजा है उसको भी यहाँ से गिरफ्तार किया गया है। और करीब 15-20 दिन पहले ही ये जो एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री यहाँ पर जो लगाई थी। और महाराष्ट्र पुलिस के कमिश्नर निकेत कौशिक के अनुसार यहाँ पर जो अनिल सिहाग है उसको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही यहाँ से 10 किलो एमडी ड्रग्स और जो उपकरण है वो महाराष्ट्र पुलिस ने यहाँ से जब्त किए हैं। जी, अनिल सिहाग भी गिरफ्तार किया गया है। जी मैं आपको बता दूं कि ये जो फैक्ट्री है नांदकाबास में, ये पूर्व सरपंच का जो भतीजा है अनिल सिहाग उसके द्वारा लगाई गई थी। और 15-20 दिन पहले ही इस फैक्ट्री में काम करवाया गया था। इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस की जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की विशेष सेल है उसको इसकी जानकारी मिली। इसके बाद यहाँ पर कार्रवाई करते हुए छापा मारा गया और यहाँ से 10 किलोग्राम एमडी ड्रग्स है वो पकड़ा गया। साथ ही ड्रग्स बनाने के उपकरण है वो भी जब्त किए गए हैं। ठीक है कृष्ण, बहुत शुक्रिया। नागौर के जोधियासी गांव में करीब 1 महीने से चल रहा मूर्ति विवाद थम गया है। गांव में मूर्ति स्थापना को लेकर तनाव चल रहा था। संभागीय आयुक्त द्वारा स्वीकृति जारी होते ही बस स्टैंड चौक पर लगी महाराजा सूरजमल की प्रतिमा को पूर्ण स्वरूप प्रदान कर दिया गया। प्रशासन की मौजूदगी में कारीगरों ने प्रतिमा के दोनों हाथ, तेगा और कटार स्थापित किए। मूर्ति को लगाने की जगह को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें पत्थरबाजी और लाठीचार्ज के बाद गांव छावनी में तब्दील हो गया था। लेकिन अब संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में समिति जो गठित की गई थी और उसने महाराजा सूरजमल के साथ साथ महाराणा प्रताप की प्रतिमा और भगवान परशुराम के प्रतीक फरसे की स्थापना को भी हरी झंडी दे दी है। जैसे ही आदेश की खबर मिली तो अगले दिन महाराजा सूरजमल की प्रतिमा के शेष कार्य को तुरंत पूरा किया गया। महाराजा सूरजमल जी की प्रतिमा का विवाद कुछ लोगों द्वारा 1.5 साल से किया जा रहा था। आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अब महाराजा सूरजमल जी की प्रतिभा स्थापित करने की सक्षम स्तर से अनुमति मिल गई है तथा मूर्ति भी पूर्ण रूप से स्थापित की जा चुकी है तथा आगे के मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम भी बनाया जा रहा है। इस संबंध में आपको बताना चाहता हूं कि इस मूर्ति का अनावरण ऐसा होगा कि आज तक भारतवर्ष के इतिहास में किसी भी मूर्ति का अनावरण नहीं हुआ होगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते बता दें कि पंचायत पुनर्गठन के फैसले को लेकर शुरू हुआ रार थमने का नाम नहीं ले रहा है। भीलवाड़ा और उदयपुर से विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं। कई लोग दंडवत यात्रा निकालकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं तो कहीं सड़क पर उतरकर नारेबाजी कर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। अधिकार की लड़ाई, हंगामा हाई, ग्रामीणों में आक्रोश, सड़क पर विरोध। पंचायत पुनर्गठन पर रार कब तक?
प्रदेश में पंचायतों के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी होने के बाद विरोध भी जारी है। भीलवाड़ा और उदयपुर में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं आप स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं उसकी। वो भीलवाड़ा के शंभूगढ़ इलाके की है। यह कोई धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि अधिकार की लड़ाई का अनूठा प्रदर्शन है। दरअसल लोगों ने शंभूगढ़ को पंचायत समिति का दर्जा दिलाने के लिए ग्रामीणों ने दंडवत प्रणाम यात्रा निकाली। सबसे पहले सगस जी के धार्मिक स्थल पर सामूहिक अरदास की। इसके बाद लोगों ने करीब 2 किलोमीटर लंबी यात्रा निकाली। हर कदम पर यह प्रार्थना की कि गांव का नाम प्रस्तावित सूची से ना छूटे और जल्द ही पंचायत समिति का गठन हो। वहीं उदयपुर के आम्बुआ गांव के लोग भी अपने हक के लिए सड़क पर उतर आए। ग्राम पंचायत में बदलाव के खिलाफ जमकर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि 17 किलोमीटर की दूरी तय करना उनके लिए मुश्किल है। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि आम्बुआ को पूर्व की तरह उमरना ग्राम पंचायत में रखा जाए। हम ये मांग करते हैं, मेवाड़ किसान संघर्ष समिति भी इनके साथ है, अम्बुआ संघर्ष समिति के साथ आज हम इनको लेकर यहाँ आए हैं। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि इन आदिवासियों का जो हक की बात है, पहले तो आप वैसे इन आदिवासियों के साथ कटोराघात करते हैं। आज आप देख लीजिए यहाँ पे जनजाति मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी, उनकी आंखें नहीं है कि हमारा जनजाति रोडों पर आ रहा है। जनजाति लोग, ये मीणा समाज के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, इनको आज रोडों पे आना पड़ रहा है। 17 किलोमीटर आप जांच नहीं करवा सकते हो। गलती अगर ऐसी होती है तो हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पूरे आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। चाहे दंडवत यात्रा हो या सड़क पर धरना, ग्रामीण अपनी पंचायत हक की लड़ाई में पीछे नहीं हट रहे हैं। भीलवाड़ा और उदयपुर के लोग प्रशासन और सरकार से अपने अधिकारों के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। यह संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है और इनकी आवाज हर स्तर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो चलिए जयपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी कि ANTF से खबर है। 25,000 रुपए का इनामी अपराधी गिरफ्तार किया गया है। इनामी तस्कर फैलीराम मीणा को ANTF ने धर दबोचा है। जयपुर दौसा हाईवे से गिरफ्तार हुआ है मीणा। ANTF ने जोधपुर से भी तस्कर और डोडा पोस्ट पकड़ा है। 1 क्विंटल डोडा पोस्ट ब्रेजा गाड़ी जब्त की गई है। 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ANTF के IG विकास कुमार ने जानकारी दी। 12 से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां नेशनल हाईवे 27 पर बस और ट्रैक्टर की भिड़ंत हो गई। बस में सवार करीब 10 लोग घायल हुए। वीडियो में सबसे ज्यादा कटौती हुई है। बता दें कि SIR को लेकर राजस्थान में सियासी टकराव अब खुलकर सामने आ चुका है। गोविंद सिंह डोटासरा लगातार इस मुद्दे को उठाते आ रहे हैं। उनका कहना है कि SIR के जरिए राजस्थान में 30 लाख से ज्यादा वोट काटे जा रहे हैं। डोटासरा का दावा है कि बूथ स्तर से लगातार अपडेट मिल रहे हैं और अब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ कैटेगरी के नाम पर बड़ी संख्या में वोट हटाए जा रहे हैं। तो हमारे VLA तैनात हैं। जो ड्राफ्ट है हमने सब जगह उसका ले लिया है। किसको अब्सेंट दिखाया है, किसको शिफ्टेड दिखाया है, किसकी डेथ बताई है और कौन डुप्लीकेट भी काफ़ी वोटों की आई है, तो वो भी हम लोग देख रहे हैं। तो हमारे VLA इसके ऊपर पूरी नज़र बनाए हुए हैं और हमारे आइडियोलॉजी के वोट नहीं काटे, इस बात के लिए हम पूरी तरीके से सजग प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं।